आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई हमारे इस वन शॉट वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और बहुत ही जबरदस्त वीडियो में। मेरे भाई आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के हिंदी का जो तीसरा चैप्टर है सवैये कवित्त। मेरे भाई इस चैप्टर को मेरे भाई आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, देखिए इस चैप्टर को मेरे भाई इतना ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे, इतना जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे कि इसके हर एक मेरे भाई क्वेश्चन को, हर एक पद्यांश को हम अपने बोर्ड एग्जाम में यानी जो भी हमारी परीक्षा होने वाली है उसमें हम इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम लिख पाए। ठीक है, साथ ही मेरे भाई मैं आपको उस तरीके से पढ़ा दूंगा ताकि आप किसी और को भी मेरे भाई ये आप पढ़ा सकते हो। ये मेरे भाई आपसे वादा है। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई हम एक बार अपने चैप्टर को शुरुआत करते हैं। देखिए हमारे इस चैप्टर को लिखने वाले लेखक कौन है, जो हमारे कवि कौन है, वो रसखान जी हैं। रसखान जी मेरे भाई एक मुस्लिम थे। रसखान जी कौन थे मेरे भाई? एक मुस्लिम थे। ये मुस्लिम होते हुए भी मेरे भाई श्री कृष्ण जी की आराधना और पूजा करते थे, श्री कृष्ण जी को ही मानते थे। तो अपने ज्यादातर काव्य में मेरे भाई ये श्री कृष्ण जी के ही गुणगान को किए हुए हैं। उसी में मेरे भाई हमारा ये वाला चैप्टर है जिसमें श्री कृष्ण जी की बाल मनोवृत्तियों का वर्णन किया गया है। अक्सर मेरे भाई आप देखते हो कि हमारे घर में जो छोटे छोटे लड़के होते हैं, जो छोटे छोटे बालक होते हैं, उनके छोटे छोटे हाथ पैर होते हैं, बड़ा ही प्यारा लगता है मेरे भाई, बड़ा ही सुंदर लगता है। यस या नो? उसी तरीके से मेरे भाई जो श्री कृष्ण जी थे जब वो छोटे थे तो बहुत ही सुंदर लगते थे, बहुत ही प्यारे लगते थे, और उन्हीं बाल मनोवृत्तियों का वर्णन मेरे भाई इस चैप्टर में किया गया है। तो आज हम मेरे भाई पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की हिंदी का जो तीसरा चैप्टर उसको पढ़ने वाले हैं, और हम शुरुआत करते हैं मेरे भाई पहले पद्यांश से। अपने सामने मेरे भाई अपनी बुक को ओपन कर लीजिएगा, पद्यांश आपके सामने होना चाहिए। यकीन मानना मेरे भाई हम एकदम इस पद्यांश को बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे भाई पहले पद्यांश में क्या होता है कि जो रसखान जी होते हैं ना, अपने अंदर ये सोचते हैं कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा अगला जन्म तो होगा ही होगा। यस या नो? तो रसखान जी ये सोचते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा, जो मेरा अगला जन्म होगा वहां होना चाहिए जहां श्री कृष्ण जी की यादें जुड़ी हुई हो। जहां जहां श्री कृष्ण जी की यादें जुड़ी हुई हो वहीं पर मेरा अगला जन्म होना चाहिए। जैसे मेरे भाई एक चीज ध्यान से सुनिएगा, जहां जहां भैंस होती है वहां वहां गोबर होते हैं। यस या नो? जहां जहां भैंस होती है वहां वहां क्या होते हैं? गोबर होते हैं। यस या नो? उसी तरीके से रसखान जी ये सोच रहे हैं कि जहां जहां श्री कृष्ण जी की यादें हैं वहीं पर मेरा अगला जन्म हो। श्री कृष्ण जी गायों को चराते थे तो मेरा जन्म गायों के बीच में हो। श्री कृष्ण जी पर्वत को कान्ही उंगली पे उठा लिए तो मेरा जन्म उस पर्वत पे हो। श्री कृष्ण जी यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ पर बांसुरी बजाते थे तो मेरा जन्म उस कदम के पेड़ पर हो। ठीक है, यही हमें मेरे भाई पहले पद्यांश में पढ़ना है। ठीक है मेरे भाई, दिया है कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। रसखान जी अपने प्रभु श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि हे प्रभु, यदि मेरी मृत्यु हो जाएगी, जब मेरा अगला जन्म होगा तो मानुष हो तो वही रसखानी। यदि मैं मनुष्य का जन्म लूंगा, मानुष हो तो मतलब यदि मैं मनुष्य का जन्म लूं, भाई मरने के बाद तो किसी न किसी चीज का जन्म लेंगे ही। तो रसखान जी अपने कृष्ण जी से कहते हैं कि हे प्रभु, यदि मैं मरने के बाद मनुष्य का जन्म लूं तो बसो ब्रज, मेरा बसेरा वहां कर देना। ब्रज का मतलब ब्रजवासी में कर देना, जहां ब्रज में रहते थे आप वहां पर मेरा बसेरा आप कर देना। ठीक है, गोकुल गांव के ग्वारन, कहां पर करना? गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच में करना, जो गायों को चराते थे, जो गायों को चराने वाले ग्वाल वाले थे ना उस ब्रजवासी के, उनके बीच में मेरा बसेरा कर देना, जहां आप भी गायों को चराने के लिए जाते थे। रसखान जी अपने प्रभु श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि हे प्रभु, यदि मैं मनुष्य का जन्म लूं तो मेरा बसेरा वहां करना जहां आप गायों के बीच में, ग्वाल वालों के बीच में गायों को चराने के लिए जाते थे, उस ब्रजवासी के बीच में कर देना। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे भाई? चलिए हम अगले लाइन की ओर चलते हैं। कहते हैं रसखान जी कि जो पशु हो तो कहां बस मेरो। यदि मैं अगले जन्म में पशु का जन्म लूं, जो पशु हो तो मतलब यदि मैं अगले जन्म में पशु का जन्म लूं तो कहां बस मेरो, मेरा बसेरा वहां करना। चरो नित नंद की धेनु मजारन। जो नंद बाबा की गायें थी ना, नंद बाबा कौन थे? श्री कृष्ण जी के पिताजी थे। ठीक है, जो पालन पोषण किए थे, यशोदा माता के पति श्री कृष्ण जी के पिता थे जो पालन पोषण किए थे। तो रसखान जी कहते हैं कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, जब मेरा अगला जन्म होगा, तो मैं यदि अगले जन्म में पशु का जन्म लूंगा, यानी मान लीजिए मैं पशु का ही जन्म ले लिया, तो मेरा बसेरा वहां करना जहां नंद बाबा की गायें प्रतिदिन चरती थी, उन्हीं गायों के बीच में मेरा बसेरा करना। आगे देखिए, पावन हो तो वही गिरी को। रसखान जी अपने प्रभु श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं ये चाहता हूं कि यदि मैं मर जाऊंगा, मेरा जो अगला जन्म होगा
मैं मरने के बाद यदि मैं पत्थर बनता हूं अगले जन्म में, तो मेरा बसेरा उसी गोवर्धन पर्वत पे आप करिएगा, जिस पर्वत पे जो धरयो जिसने आप जो आपने धारण किया था, छत्र पुरंदर धारण, अपनी छोटी सी उंगली पर एक छत धारण कर लिए थे उस पर्वत को उठाकर। यस या नो? आप इस कहानी को जानते ही हैं मेरे भाई कि इंद्र भगवान गुस्सा हो गए थे पूरे ब्रजवासियों से, और इंद्र भगवान कई दिनों तक बरसने लगते हैं। तो श्री कृष्ण जी अपने कान्ही उंगली पे, जो छोटी सी उंगली होती है, उस उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिए थे। ठीक है, तो वही रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में पर्वत बनूंगा तो उसी गोवर्धन पर्वत पे मेरा बसेरा करिएगा, जिस पर्वत को आपने अपनी छोटी सी उंगली पर उठाकर उसे छत्र धारण कर लिया था, यानी एक छत आपने बना दी थी। ठीक है, जो खग है तो बसेरो करो। खग का मतलब होता है मेरे भाई पक्षी, बसेरो का मतलब बसेरा करना। यदि मैं अगले जन्म में पक्षी बनूंगा तो मेरा बसेरा वहां करिएगा। मिली कालंदी, मिली का मतलब उस, कालंदी का मतलब यमुना। मेरे भाई कहीं लिख लीजिएगा, कालंदी का मतलब होता है यमुना नदी को ही कालंदी कहते हैं। तो कहते हैं कि हे प्रभु मेरा बसेरा वहां करना जहां मिली कालंदी कुल कदम्ब की डारन, उस यमुना नदी के किनारे जो कदम का पेड़ है ना, उसी पेड़ पर मेरा बसेरा करना जहां आप बैठकर बांसुरी बजाया करते थे, गोपियों को स्नान करते हुए देखा करते थे, वहां पर आप बांसुरी को बजाया करते थे, उसी कदम के पेड़ पर मेरा बसेरा करना। कितना मेरे भाई प्यारा सा लाइन है, कितना प्यारा सा अच्छा है। तो देखिए मेरे भाई इस पद्यांश में पूरा क्या होता है कि रसखान जी अपने प्रभु श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि हे प्रभु यदि मेरा अगला जन्म हो, जब मैं मर जाऊंगा, जो मेरा अगला जन्म होगा, यदि उस जन्म में मैं यदि मनुष्य का जन्म मेरा होगा तो मेरा बसेरा वहां करिएगा जहां आप उस ग्वाल वालों के गायों के बीच में, जो गायों को चराते थे, उन्हीं ग्वाल वालों के बीच में मेरा होना चाहिए बसेरा। ठीक है, रसखान जी अपने प्रभु से कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में कोई पशु का जन्म लूं तो मेरा बसेरा वहां करिएगा जहां नंद बाबा की जो गायें झुंड में चरा करती थी, उन्हीं गायों के बीच में मेरा जन्म करिएगा। ठीक है, मैं वहीं पे चाहता हूं, उन्हीं गायों के बीच में चरना चाहता हूं, प्रतिदिन चरना चाहता हूं नंद बाबा की गायों के बीच में। कहते हैं रसखान जी की यदि मैं मर जाऊंगा और जो मेरा अगला जन्म होगा, यदि मैं अगले जन्म में पत्थर बनूंगा तो उसी गोवर्धन पर्वत पे मुझे पत्थर बनाइएगा, जिस पत्थर को आपने इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए अपने कान्ही उंगली पे उसे उठाए थे। ठीक है, रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में कोई चिड़िया बनूंगा तो मेरा बसेरा वहां करिएगा, उस यमुना नदी के किनारे करिएगा, जिस यमुना नदी के किनारे आप उस कदम के पेड़ पर बैठकर आप बांसुरी को बजाया करते थे और गोपियों को स्नान करते हुए आप देखते थे, उनके कपड़ों को चुराते थे, उसी यमुना नदी के किनारे आप मेरा बसेरा करिएगा। ठीक है, समझ में आया मेरे भाई? चलिए अब हम मेरे भाई चलते हैं पद्यांश नंबर 2 की ओर। ठीक है, देखिए पद्यांश नंबर 2 हमारे सामने क्या दिया है कि देखिए मेरे भाई इस दूसरे वाले पद्यांश में क्या होता है। ठीक है, आप मेरे भाई कभी ये देखें कि जो हम लोग के घर में जो छोटे छोटे बालक होते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, उनको 2 से 3 बार मालिश किया जाता है, उनको नजर का ऐसे टीका लगाया जाता है कि ताकि उसको किसी की नजर ना लगे। यस या नो? होता है कि नहीं? उसी तरीके से मेरे भाई जो यशोदा माता थी वो श्री कृष्ण जी को ऐसे ही मालिश कर रही थी और नजर का टीका लगा रही थी, गले में माला को पहना रही थी, और यह दृश्य देखकर बार बार यशोदा माता श्री कृष्ण जी को ऐसे पुचकार रही थी। ऐसे मेरे भाई देखते हो ना, ऐसे किसी को जब किसी की नजर न लगे तो ऐसे किया जाता है दोनों हाथ से, तो ऐसे ही श्री कृष्ण जी को पुचकार रही थी। इसी चीज का मेरे भाई हमारे इस वाले पद्यांश में वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए देखिए क्या दिया है मेरे भाई कि आजू गई होती भोर ही है। एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि जैसे ही भोर हुआ है आज मैं गई थी। कहाँ गई थी? रसखानी रही वही नंद के भवन नहीं। रसखान जी कहते हैं कि वह गोपी कहाँ गई थी? नंद के भवन नहीं, मतलब नंद बाबा के भवन में। एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि जैसे ही आज सुबह हुआ है, जैसे ही आज सवेरा हुआ है, मैं नंद बाबा के भवन में गई थी। ठीक है, अब वो गोपी क्या देखती है कि वाको जियो जुग लाख करोड़, वाको जियो जुग लाख करोड़। वह गोपी कहती है, एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि जो उनका पुत्र है, जो नंद बाबा का पुत्र, यानी किसकी बात की जा रही है? कृष्ण जी की बात की जा रही है। तो जो श्री कृष्ण जी है ना, वो लाखों करोड़ों युगों वर्ष तक जिए। फिर से मेरे भाई ध्यान से सुनना, एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि जैसे ही भोर हुआ है आज मैं नंद बाबा के भवन में गई थी और मैंने वहां पर जाकर क्या देखा? श्री कृष्ण जी को देखा, और कहती हैं
कि उनका पुत्र जो श्री कृष्ण है ना, वो लाखों करोड़ों युगों वर्ष तक जिए। ठीक है, जसोमती को सुख जात कहो नहीं। जो यशोदा माता है ना, जसोमती को मतलब जो यशोदा माता है ना, सुख जात कहो नहीं, उनका सुख कहीं नहीं जाता है। जो यशोदा माता है ना, उनका सुख कहीं नहीं जाता है, उनका सारा सुख उनके पुत्र श्री कृष्ण जी में ही चला जाता है। ठीक है, तेल लगाई लगाई के अंजन, उनके हाथ पैरों में तेल लगाकर, यशोदा माता श्री कृष्ण जी के हाथ और पैरों में तेल लगाकर, अंजन का मतलब होता है मेरे भाई आंखों में काजल लगाकर। देखो दो जगह काजल लगता है, एक मेरे भाई आंखों में यहाँ पर लगता है, एक यहाँ पर नजर का टीका लगता है, दो जगह लगता है, एक आंख में एक ऊपर लगता है। तो वही कह रही है, एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि जो यशोदा माता है वो श्री कृष्ण जी को तेल लगाई लगाई के, उनके अंग अंग में तेल लगाकर, अंजन का मतलब आंखों में काजल लगाकर, भौहें बनाए, भौहों को बनाकर, ये जो भौहें है ना इनको बनाकर, डिठौनही का मतलब नजर का टीका लगाकर, डारी हमेलनी हार निहारद। डारी हमेलनी का मतलब, देखो डारी का मतलब डालकर, हमेलनी का मतलब होता है मेरे भाई सोने का एक आभूषण। हमेलनी का मतलब क्या होता है मेरे भाई, सोने का एक आभूषण पहनाकर, निहारत का मतलब बार बार निहार रही हैं, और जो पुचकारत छो नहीं, और बार बार श्री कृष्ण जी को पुचकार रही हैं यशोदा माता। ठीक है, फिर से सुनिएगा मेरे भाई, तेल लगाई लगाए के अंजन, उनके हर एक अंग में तेल लगा लगा कर, अंजन का मतलब आंखों में काजल लगाकर, भौहें बनाई का मतलब भौहें बनाकर, डिठौनही का मतलब नजर का टीका लगाकर, डारी हमेलनी हार निहारत मतलब उनके गले में सोने का हार पहनाकर, निहारत का मतलब बार बार निहार रही हैं, और ज्यों पुचकारत छो नहीं, बार बार श्री कृष्ण जी को पुचकार रही हैं, मतलब ऐसे बार बार श्री कृष्ण जी को प्रेम पूर्वक पुचकार रही है। समझ में आया मेरे भाई? फिर से सुनिए, आज इस पद्यांश में क्या होता है कि एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि जैसे ही आज भोर हुआ है, मैं कहाँ गई थी, नंद बाबा के भवन में गई थी, और जैसे ही मैं श्री कृष्ण जी को देखी, जो उनका पुत्र है, जो श्री कृष्ण है ना, उनका पुत्र लाखों करोड़ों युगों वर्ष तक जिए। क्यों जिए? क्योंकि जो यशोदा माता है उनका सुख कहीं और नहीं जाता है, बल्कि उनके पुत्र श्री कृष्ण जी में ही चला जाता है। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह ही मैंने देखा कि उनके हर एक अंग में तेल लगाकर, आंखों में काजल लगाकर, भौहों को बनाकर, नजर का टीका लगाकर, हर गले में मेरे भाई हार, सोने का हार पहनाकर, और प्रेम पूर्वक जो यशोदा माता है अपने पुत्र श्री कृष्ण जी को देखकर बार बार उसको ऐसे पुचकार रही है। और सोचिए मेरे भाई कितना प्यारा सा ये दृश्य है। ठीक है, चलिए अगले पद्यांश की ओर चलते हैं, पद्यांश नंबर 3 में। ठीक है, देखिए, चलिए मेरे भाई, तो अब हम लोग पढ़ते हैं पद्यांश नंबर 3 को। ठीक है, देखिए इस तीसरे वाले पद्यांश में क्या होता है कि जो श्री कृष्ण जी होते हैं ना, बहुत ही छोटे होते हैं, आप सभी जानते ही हैं। तो जो छोटे होते हैं बालक ना, वो धूल में बहुत ही ज्यादा लपट जाते हैं, यस या नो? वही मेरे भाई इसमें बाल मनोवृत्तियों का वर्णन किया गया है। तो एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, जब श्री कृष्ण जी धूल से भरे होते हैं ना, तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। शोभित का मतलब बहुत ही सुंदर लगते हैं, श्यामजू का मतलब श्री कृष्ण जी, धूरी भरे का मतलब जब धूल से भरे हुए होते हैं। कौन? श्री कृष्ण जी। तो जब धूल से भरे होते हैं श्री कृष्ण जी ना, तो बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। ठीक है, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, वैसे ही इनकी सुंदर चोटी बनी हुई है। तैसी बनी मतलब वैसी ही बनी हुई है, सिर का मतलब सिर पर, सुंदर चोटी का मतलब इनकी सुंदर सी चोटी बनी हुई है। पीछे एक चोटी सी बनाकर रखते थे कृष्ण जी, तो वैसे ही श्री कृष्ण जी की सिर पर एक चोटी बनी हुई है। ठीक है, और खेलत खात फिरे अंगना, श्री कृष्ण जी अपने आंगन में खेलते खाते हुए जब फिरते हैं ना, तो पग पैंजनी बाजती पीरी कचोटी, उनके पैरों में जो पायल है ना, देखो पग पैंजनी का मतलब जो पायल है ना, पग का मतलब पैर में, तो जो उनके पैर में जो पायल है ना, जब वो बाजती है, और पीली कचोटी का मतलब जब वो पीली सी कचोटी यानी लंगोटी पहने हुए है ना, तो ये बहुत ही दृश्य बहुत ही सुंदर लगता है। ठीक है, जब उनके पैरों में जब वो पायल है जो बाजती है, और जो पीली सी मेरे भाई जो वस्त्र पहनते हैं, जो लंगोटी पहनते हैं, वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। ठीक है, और वाह छवि को रसखानी बिलोक तवारज काम कलाज निज कोटी। रसखान जी कहते हैं कि वाह छवि को रसखानी, इस छवि को देखकर रसखान जी कहते हैं
इस छवि को देखकर, इस दृश्य को देखकर रसखान जी कहते हैं कि वारत काम कला निज कोटि, कामदेव भी अपनी कलाओं को न्यौछावर कर दे। वारत काम का मतलब मेरे भाई, कामदेव भी कला निज कोटि का मतलब अपनी कलाओं को, जो अपनी शक्ति है, अपनी सारे ऐशो आराम को भी न्यौछावर कर दे श्री कृष्ण जी के इस दृश्य को देखकर। ठीक है। और काग के भाग बड़े सजनी, काग के भाग बड़े सजनी का मतलब हे सजनी, हे सखी, वो कौवा, रसखान जी कहते हैं कि हे सजनी, हे सखी, वो कौवा कितना भाग्यशाली होगा। काग के भाग बड़े सजनी का मतलब वो कौवा कितना भाग्यशाली होगा जो हरी हाथ ले गए माखन रोटी। हरी हाथ का मतलब श्री कृष्ण जी के हाथ से माखन रोटी लेकर चला गया। वो कौवा कितना भाग्यशाली होगा जो श्री कृष्ण जी के हाथ से माखन रोटी लिया गया। एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि आज मैं श्री कृष्ण जी के यानी नंद बाबा के भवन में गई थी और मैं देखी कि जब श्री कृष्ण जी धूल से भरे हुए हैं तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, और वैसे ही उनके सर पर जो चोटी बनी हुई है वो भी सुंदर लग रही है। और खेलत खाते फिरे अंगना, जब अपने आंगन में खेलते खाते हुए जब फिरते हैं, उनके पैरों से जो पायल है, जो कचोटी है, जो पैरों से पायल है और जो पीली सी कचोटी पहने हुए हैं, लंगोटी पहने हुए हैं, वो और भी सुंदर लग रही है। और रसखान जी कहते हैं कि इन दृश्यों को देखकर कामदेव भी अपनी कलाओं को न्यौछावर कर दे, और वो कौवा कितना भाग्यशाली होगा जो श्री कृष्ण जी के हाथ से माखन रोटी लेकर उड़ गया। ठीक है, चलिए देखिए आगे, देखिए पद्यांश नंबर मेरे भाई 4। ठीक है, इस पद्यांश में मेरे भाई क्या होता है कि जो श्री कृष्ण जी थे ना, वो बांसुरी बजाते थे। देखे होंगे कि नहीं, अपने कमर में बांसुरी को खोसे हुए रहते थे, तो इतना मधुर बांसुरी बजाते थे श्री कृष्ण जी, इतना प्यारी सी बांसुरी बजाते थे कि मानो सारी ग्वाल वालों को अपने अंदर वश में कर लिया हो। वही गोपियां कहती हैं, एक सखी दूसरे सखी से कहती है, क्या कहती है कि जा दिन से वह नंद का छोरा, जा दिन से मतलब जिस दिन से, नंद का छोरा मतलब नंद बाबा का लड़का, कि जिस दिन से वह नंद बाबा का लड़का, अर्थात किसकी बात की जा रही है, कृष्ण जी की बात की जा रही है। ठीक है, कि जिस दिन से वह नंद बाबा का लड़का या धेनु चराई गयो है, जिस दिन से वह नंद बाबा का लड़का गायों को चरा गया है, जिस दिन से वह नंद बाबा का लड़का गायों को चरा गया है। अब मोहनी ताननी गोधन गावत, मोहनी ताननी का मतलब मोहनी सी तान को छोड़कर, मोहनी सी तान को छोड़कर, गोधन गावत का मतलब गायों के बीच में गाकर, मोहनी सी राग को छोड़कर गायों के बीच में गाकर, बीनू बजाई रिझाए गयो है, अपनी बांसुरी को बजाकर हमें रिझा गया है। रिझाए गयो का मतलब हमें रिझा गया है, हमारे मन को अपने वश में कर लिया है। एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि जिस दिन से वो नंद बाबा का लड़का गायों को चरा गया है और मोहनी तान को छोड़कर गायों के बीच में गा गया है, अपनी बांसुरी को बजाकर हमें रिझा गया है, यानी हमें अपने वश में कर लिया है। गोपियां कह रही हैं, एक गोपी दूसरे गोपी से, एक सखी दूसरे सखी से, वा दिन से कछु टोना सो के हो। गोपियां कहती हैं कि वो बांसुरी को धुन को सुनकर हमारे जो मन है ना, हमारा जो दिल है ना, उसमें लग रहा है कि कुछ जादू टोना सा हो गया है। वही कहा गया है कि वा दिन सो कछु जादू टोना सो के, उस दिन से लग रहा है कि हमारे हृदय में कोई जादू टोना सा हो गया हो और रसखानी हिये में समाये गए हो है। रसखान जी कहते हैं कि उन गोपियों के दिल में श्री कृष्ण जी समा गए थे। हिये का मतलब होता है मेरे भाई दिल में, हृदय में, और समाये गए का मतलब समा गए। तो उस दिन से ऐसा लग रहा है, रसखान जी कह रहे हैं कि गोपियों के मन में श्री कृष्ण जी एकदम समा गए हैं। ठीक है, अब को न को कहानी करे, कोई किसी का सुन नहीं रहा है। को न कोई कहानी करे का मतलब कोई किसी का परवाह नहीं कर रहा है, कोई किसी का सुन नहीं रहा है, कोई किसी का लाज नहीं कर रहा है, किसी का भी कोई परवाह नहीं कर रहा है। और सिगरो ब्रज वीर बिका गए हो, मानो सारा ब्रज क्या हो गया हो, बिका गया हो। जो लाज करना चाहिए वो लाज शर्म कोई नहीं कर रहा है, जो घर की बहुएं हैं वो भी शर्म लाज नहीं कर रही हैं, और श्री कृष्ण जी के प्रेम में मग्न होकर उनकी बांसुरी को सुनने के लिए वो सब कुछ छोड़ के मानो उनके पास चली जा रही हो। ठीक है, फिर से देखना मेरे भाई, एक बार और इसे देख लीजिए। जिस दिन से वो नंद बाबा का लड़का गायों को चरा गया है, अपनी मोहिनी सी तान को छोड़कर हमें गाय कर हमें रिझा गया है, अपनी बांसुरी को बजाकर हमें रिझा गया है। और वह दिन से कछु टोना सो रसखान हियो में समाये गए हो है। रसखान जी कहते हैं कि उन गोपियों के मन में ऐसा लग रहा था कि उनके दिल में कोई जादू टोना सा कोई कर दिया और उनके दिल में श्री कृष्ण जी एकदम समा गए हैं।
और को न को कानी करो सिगरो ब्रजबीर बिका गयो है। इसका मतलब ये होगा मेरे भाई कि कोई किसी का लाज नहीं कर रहा है, कोई किसी का परवाह नहीं कर रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सब अपने लाज शर्म को छोड़कर श्री कृष्ण जी की बांसुरी को सुनने के लिए सब लोग व्याकुल हो रहे हैं। गांव की गोपियां व्याकुल हो रही हैं, उस ब्रजवासी के हर एक लोग व्याकुल हो रहे हैं और मानो सारा ब्रज क्या हो गया हो, बिका गया हो। ठीक है, समझ में आया मेरे भाई। चलिए अगले पद्यांश की ओर चलते हैं, पद्यांश नंबर 5 की ओर। ठीक है, देखिए मेरे भाई, इस 5वें पद्यांश में क्या होता है कि जो श्री कृष्ण जी होते हैं ना, वो सिर्फ बांसुरी से ही प्रेम करते हैं। यानी रात हो चाहे दिन हो, और चाहे घर हो चाहे बाहर हो। हमने पहले पद्यांश में पढ़ा ही था कि चाहे रात हो चाहे दिन हो, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, हर समय जो श्री कृष्ण जी थे ना, वो बांसुरी को अपने पास लिए रहते थे। और यही चीज गोपियों को बहुत ही ज्यादा अखरता था। मतलब श्री कृष्ण जी हमसे बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जहां जैसे ही वो खाली हो रहे हैं वैसे ही अपनी बांसुरी को लग रहे हैं बजाने के लिए। और यही गोपियों को बहुत ही अंदर से जलन दे रही थी। वही गोपियां, एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है, क्या कहती है कि कान भय बस बांसुरी के। जो श्री कृष्ण जी है ना, अब वो तो सिर्फ बांसुरी के हो गए हैं। यानी बांसुरी ही अब श्री कृष्ण जी को अपने वश में कर लिया है। अब कौन सखी हमको चाहिए। एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि अब हमें कौन चाहेगा। फिर से सुनिए मेरे भाई, एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है, या एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि श्री कृष्ण जी अब तो बांसुरी के हो गए, बांसुरी ने श्री कृष्ण जी को अपने वश में कर लिया है। हे सखी, अब हमें कौन चाहेगा, अब हमें कौन प्रेम करेगा, अब हमसे कौन बातें करेगा। और निसदोष रहे संग साथ लगी। निसदोष का मतलब क्या होता है मेरे भाई, रात दिन। ये बांसुरी श्री कृष्ण जी के रात दिन साथ लगी रहती है। घर हो चाहे बाहर हो, कहीं भी रहते हैं, ये बांसुरी उनके साथ लगी रहती है। यह सौतीन तापन क्यों सहिए। गोपियां जो थी ना, जो ब्रजवासी की गोपियां जो थी ना, वो मेरे भाई बांसुरी को अपना सौतन मानती थी। सौतन का मतलब वो होता है जिनसे जलन किया जाता है। तो बांसुरी को अपना सौतन मानती थी। इसलिए सौतन मानती थी क्योंकि श्री कृष्ण जी सिर्फ बांसुरी से प्रेम करते थे, गोपियों से बात नहीं करते थे। इसलिए गोपियों को यह बात बहुत ही ज्यादा दुख दे रही थी। तो गोपियां कहती हैं कि इन सौतीन का ताप हम लोग क्यों सहेंगे। जी हम मोह लियो मनमोहन को। वह बांसुरी श्री कृष्ण जी को मोह ली है। मनमोहन को मतलब श्री कृष्ण जी को। तो वह बांसुरी श्री कृष्ण जी को मोह ली है। इस सौतीन का ताप हम लोग क्यों सहेंगे। रसखानी सदा हमको दहियो। रसखान जी कहते हैं कि उन गोपियों को अब कौन चाहेगा। ठीक है, मिल आओ सभे सखी। गोपियां आपस में बात करते हुए कहती हैं कि हे सखी, अब चलो हम सब लोग मिलकर अब भागी चले, अब यहाँ से भाग जाते हैं। अब तो ब्रज में बांसुरी रही हो, अब तो इस ब्रज में कौन रहेगी, अब तो इस ब्रज में बांसुरी रहेगी, अब हम लोग इस ब्रज में नहीं रहेंगे। सोचिए मेरे भाई कि कितना ज्यादा उस बांसुरी से ये लोग घृणा कर, इस ईर्ष्या कर रही थी, यानी जलन कर रही थी। ठीक है, फिर से सुनिए कि एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है, एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि कान भय बस बांसुरी के। श्री कृष्ण जी तो अब बांसुरी के हो गए, यानी बांसुरी ने श्री कृष्ण जी को अपने वश में कर लिया है। अब हमें कौन चाहेगा। ठीक है, रात दिन ये बांसुरी उनके साथ लगी रहती है। इस सौतीन का ताप हम लोग क्यों सहेंगे, ये हमें दुख दे रही है, इसका ताप हम लोग क्यों सहेंगे। ठीक है, और वह बांसुरी श्री कृष्ण जी को अपने वश में जब कर ही ली है, तो अब हमें कौन चाहेगा। ठीक है, और कहती हैं कि हे सब सखी आओ, हम लोग मिल जाते हैं और हम इस ब्रज को छोड़ के चले जाते हैं। अब इस ब्रज में सिर्फ बांसुरी ही रहेगी, गोपियां अब नहीं रहेंगी। श्री कृष्ण जी अब बांसुरी को ही बजाएंगे, बांसुरी से ही प्रेम करेंगे, अब गोपियां यहाँ पे नहीं रहेंगी। तो यही बात मेरे भाई इसमें बोला गया है। ठीक है, आगे देखिए मेरे भाई, इसके आगे वाले में क्या होता है कि ठीक है, देखिए पद्यांश नंबर 6 में क्या होता है कि जो गोपियां होती है ना, वो तो बांसुरी से जलती ही है। उसी बांसुरी के जलन के कारण कहती हैं कि अब जैसे श्री कृष्ण जी दिखते हैं ना, वैसे अब हम लोग भी दिखेंगे। लेकिन कारण क्या है, इस पद्यांश को पढ़ने के बाद आपको मजा आएगा। ठीक है, देखिए गोपियां कहती हैं कि मोर पखा सिर ऊपर राखियो। गोपियां श्री कृष्ण जी को देखकर उनकी बांसुरी को जलन करते हुए कहती हैं, एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि जैसे जैसे श्री कृष्ण जी हैं वैसे वैसे हम भी बन जाएंगे। मतलब मेरे कहने का है कि गोपियां एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर राखियो। मतलब कहती है कि मोर के पंख को सिर ऊपर राखियो का मतलब सिर के ऊपर रख लूंगी। एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि जैसे श्री कृष्ण जी अपने सिर के ऊपर मोर के पंख को लगाए रहते हैं, वैसे मैं भी अपने सिर के ऊपर मोर के पंख को लगा लूंगी। ठीक है, गुंज की माल गले पहरूंगी।
जो गुंज की माला थी ना, सफेद सी गुंज की माला जो कृष्ण भगवान पहनते थे, तो वही गोपियां कह रही हैं कि जैसे कृष्ण जी अपने गले में गुंज की माला पहने हुए हैं, वैसे मैं भी गुंज की माला पहन लूंगी। ठीक है। और ओढ़ी पीतंबर लय लकुटी, जैसे श्री कृष्ण जी पीला वस्त्र पहनकर लकड़ी को लेकर गायों को चराने के लिए जंगल में जाते हैं, वैसे गोपियां कह रही हैं कि अब हम भी पीला वस्त्र को पहनकर लकड़ी को लेकर और गोधन ग्वाल संग फिरूंगी, मतलब गोधन ग्वाल बालों के संग घूमूंगी फिरूंगी, गायों को चराऊंगी। भाव तो वो ही मेरी रसखानी, रसखान जी कहते हैं, यानी वो गोपियां कहती हैं कि मेरी बात सुनो। ठीक है। सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि तुम जो जो कहोगी मैं वो करूंगी, जैसे जैसे श्री कृष्ण जी है वैसे वैसे मैं रहूंगी, जैसे जैसे श्री कृष्ण जी पहनते वैसे मैं पहनूंगी। ठीक है। लेकिन या मुरली मुरलीधर की, सोचिए मेरे भाई, या मुरली मुरलीधर की, यानी जो मुरली है किसकी, मुरलीधर की, यानी श्री कृष्ण जी की। गोपियां कहती हैं कि जो श्री कृष्ण जी की मुरली है, जो श्री कृष्ण जी की मुरली है, या मुरली मुरलीधर की, यानी जो मुरली है यानी जो बांसुरी है श्री कृष्ण जी की, अधरान धरी अधरान धरूंगी, जो अपने ओठ पर धारण करते हैं ना, उसे मैं अपने ओठ पर कभी भी धारण नहीं करूंगी। जो श्री कृष्ण जी अपने ओठ पर उस बांसुरी को छू कर रखते हैं ना, जो अपने ओठ से सटा कर रखते हैं ना, उस बांसुरी को अपने ओठ पर नहीं लगाऊंगी, बाकी वो सब कुछ कर दूंगी जो श्री कृष्ण जी करते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं, रहते हैं। ठीक है। देखो इसमें एक एक अर्थ बता देता हूं। अधरान का मतलब ओठ पर, धरी का मतलब रखते हैं, कौन, श्री कृष्ण जी। अधरान धरूंगी का मतलब अपने ओठ पर नहीं रखूंगी। तो वही चीज है कि गोपियां श्री कृष्ण जी की जैसे बनने की कोशिश करती हुई कहती हैं कि एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि मैं अपने सिर के ऊपर मोर के पंख को धारण कर लूंगी और गले में गुंज की माला पहन लूंगी और लकोटी लेकर और पीला वस्त्र पहनकर ग्वाल बालों के संग फिरूंगी, गायों को चराऊंगी, जैसा श्री कृष्ण जी करते थे। गोपियां कहती हैं कि हे गोपी, तुम जैसा जैसा कहोगी मैं वैसा वैसा करने के लिए तैयार हो जाऊंगी, लेकिन जो श्री कृष्ण जी जो बांसुरी बजाते हैं, जो उनकी बांसुरी है, वो मैं बांसुरी अपने होठ पर कभी नहीं लगाऊंगी। जो या मुरली मुरलीधर की अधरान धरूंगी, अधरान धरी अधरान धरूंगी, यानी जो श्री कृष्ण जी की मुरली है उस मुरली को अपने ओठ पर नहीं लगाऊंगी, जो श्री कृष्ण जी अपने बांसुरी को ओठ पर लगाते थे। सोचिए मेरे भाई कि ये गोपियां उस बांसुरी से कितना जलन रखती थी, कितना भेदभाव रखती थी। ठीक है। समझ में आया कि नहीं मेरे भाई। तो अभी देखो ऐसा नहीं है कि मैं अभी यहाँ पे चैप्टर खत्म कर दूंगा, एक अभी है मेरे भाई कवित्त आपको पढ़ना है। ठीक है। आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो यहीं से पढ़कर चले जाते हैं, लेकिन जो कवित्त है इसी चैप्टर का एक और पार्ट है मेरे भाई, कवित्त, जो मेरे भाई हर साल एग्जाम में किसी न किसी सेट में आ जाता है। और जिस दिन आपके सेट में ये आ गया ना, आपके परीक्षा में ये आ गया ना, वही बच्चा कर पाएगा मेरे भाई जो यहाँ तक टिका रहेगा। तो इसलिए मेरे भाई कवित्त का एक पद्यांश है, इस पद्यांश को पढ़ के जाना एग्जाम में इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान सा ये है। ठीक है। तो अभी हम मेरे भाई कवित्त पढ़ेंगे, फिर हम अपनी क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है। और बार बार मेरे भाई आपको सिर्फ क्या करना है, एक बार आपको ये वीडियो आपको देखनी है और बार बार मेरे भाई अपने से खुद से इसे रिवाइज करना है। और आप किसी और को जब आप इसे पढ़ा दोगे ना, यकीन मानना आपके दिल और दिमाग में मेरे भाई हमेशा याद रहेगा कि सुधांशु भैया आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाएं। एक एक शब्द में मेरे भाई मैं आपको पूरी अपनी योग्यता दिखाया हूँ कि किस तरीके से मैं आपको समझाया हूँ, कहानी की तरह। यस या नो। कोई भी मेरे भाई लाइन का यदि आपको दे दिया जाए उत्तर लिखने के लिए, आप लिख सकते हो। ठीक है। चलिए, तो इसी चैप्टर का एक और हिस्सा है कवित्त, एक ही पद्यांश से उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है। देखिए कवित्त में क्या होता है ना, पहले सुन लीजिए, कहानी सुन लीजिए, फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो जो श्री कृष्ण जी होते हैं ना, तो वो कहाँ चले जाते हैं, गायों को चराने के लिए जंगल में जाते हैं। ठीक है। तो जब वो जंगल से लौट कर आते हैं, देखो ये चित्र आपको दिख रहा है ना, चित्र से समझिए। जब वो जंगल से लौट कर आते हैं ना, तो माथे पर जो लगाए होते हैं टीका और जो पीला वस्त्र पहने हुए होते हैं उस पर कुछ धूल उल पड़ जाते हैं, थके थके से होते हैं। तो जब थके थका आदमी होता है ना, तो बहुत ही बेचारा जैसे लगता है, यानी एकदम ऐसा लगता है ना कि एकदम शांत स्वभाव का, एकदम बेचारा जैसा लग रहा है। और जब श्री कृष्ण जी का वो दृश्य जब गोपियां देखती हैं ना, तो बहुत ही अंदर से आनंदित होती हैं, बहुत ही सुशोभित होती है, बहुत ही सुंदर लगता है उन गोपियों को। तो यही हमारे कवित्त में बताया गया है। ठीक है।
समझ में आ रहा है ना। कवित्त का मतलब मेरे भाई ये जो कवित्त है ना, ये बस आपको ये समझ लेना है मेरे भाई कि ये भी हमारे एक पद्यांश का ही हिस्सा है, ठीक है। बाकी आपको किसी भी चीज से लेना देना नहीं है। तो एक बार फिर से ध्यान से उंगली रख दीजिए, मैं आपको पढ़ाते हुए चलूंगा, बस ऐसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए गोराज विराजे भाल ललही वनमाल, ठीक है। सुनिए मेरे भाई, गोराज का मतलब जो श्री कृष्ण जी के मस्तक पर टीका लगा हुआ होता है, जो श्री कृष्ण जी के मस्तक पर टीका लगा होता है। आज मेरे भाई आप देखते होंगे कि कोई टीका लगाता है, जो कृष्ण जी भगवान का जो पूजा करता है ना, जो लड़कियां होती हैं लड़के होते हैं, ऐसे टीका लगाते हैं छोटा सा एकदम सफेद का, तो वही चंदन का टीका होता है, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि जो श्री कृष्ण जी के चंदन का टीका जो उनके माथे के बीच में लगा हुआ है ना, गोराज उसी को कहते हैं, ठीक है। गोराज उसको कहते हैं। बुक में मेरे भाई कुछ और अर्थ दिया, लेकिन गोराज उसी को कहते हैं। जो चंदन का टीका लगा हुआ है मेरे भाई श्री कृष्ण जी के माथे पर ना, वह विराजे का मतलब बहुत ही सुशोभित हो रहा है। कब? जब श्री कृष्ण जी गायों को चराकर आ रहे हैं तब, ठीक है। भाल का मतलब उनके गले में ललही, ललही का मतलब हरे हरे लहरा रहे हैं। वनमाला का मतलब वनमाला, उनके गले में जो वनमाला है ना, जो वरमाला जो ये पहने हुए हैं श्री कृष्ण जी, वह लहरा रहे हैं। जब श्री कृष्ण जी गायों को चराकर जब आ रहे हैं तो उनके माथे पर जो चंदन का टीका लगा हुआ है और जो उनके गले में जो हार पहने हुए हैं वो एकदम लहरा रहा है, सुशोभित हो रहा है, सुंदर लग रहा है, ठीक है। आगे गैया पीछे ग्वाल, आगे आगे गाय चल रही है, पीछे पीछे कृष्ण जी आ रहे हैं, ग्वाल वाले आ रहे हैं, और मृदु बानीरी मधुर मधुर में गा रहे हैं। आगे आगे गैया और पीछे पीछे ग्वाल, और मीठे मीठे गाना गाते हुए कृष्ण जी और ग्वाल वाले आ रहे हैं, ठीक है। कि तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, जो श्री कृष्ण जी की बांसुरी की जो धुन है ना, सुनिए, तैसी धुनी का मतलब वैसी ही धुन, जो बांसुरी की धुन है, मधुर मधुर, बहुत ही मधुर धुन है। क्योंकि आगे आगे गाय चल रही थी, पीछे पीछे कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे थे और ग्वाल वाले गा रहे थे, तो वैसे ही उनकी मधुर मधुर धुन और बांसुरी की आवाजें थी। और जैसी बंक चितवनी मंद मुस्काने, और जितनी की उनकी मंद मंद मुस्कान थी, क्योंकि वो मुस्कुरा रहे थे, बांसुरी बजा रहे थे, धीरे धीरे मस्ती में चल रहे थे। और उनके साथ में जो ग्वाल वाले थे, और भी ग्वाल वाले जो गाय चरा रहे थे वो भी थे, तो वो भी मेरे भाई क्या कर रहे थे, गाना गा रहे थे, राग से राग मिला रहे थे। आगे आगे गैया थी और जो बगल में सब गोपियां देख रही थी, ये देखकर बहुत ही ज्यादा सुशोभित हो रही थी, अंदर अंदर आनंदित हो रही थी, ठीक है। कदम बिपट के निकट तटनी की तट, सुनिए मेरे भाई, कदम बिटप, कदम के पेड़ पर, सुनिए, कदम बिटप का मतलब कदम के पेड़ पर, के निकट, कदम के पेड़ के निकट में, पास में, तटनी के तट, नदी के तट पर, तटनी नदी को कहा जाता है। तो कदम के पेड़ के पास में जो नदी के तट थे, अटा चढ़ी ऊंचाई पर चढ़कर, कृष्ण जी ऊंचाई पर चढ़कर, भाई नदी के पास जो कभी कभी देखते हैं कहीं कहीं ऊंचा ऊंचा टीला होता है, तो उसी नदी के पास में एक ऊंचाई पर चढ़कर जब श्री कृष्ण जी अपने पीत पट फहरानी री, अपने जो पीले से वस्त्र थे, जो पीला सा वस्त्र पहनते थे, तो जब वो फहराता था ना, जब ऊंचाई पे चढ़ते थे श्री कृष्ण जी, तो जब वो फहराता था ना, तो ऐसा लगता था ना, ऐसा लगता था कि मानो रस बरसावे, मानो उनकी आंखों से रस बरस रहा हो, उनकी दृश्य को देखकर मानो वर्षा हो रही हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। मानो पूरी तरीके से हरियाली आ गई हो उनके वस्त्रों को देखकर, ठीक है। तप तपनी बुझावे नैने, और मानो कि नैने का मतलब नैन, तपनी का मतलब तप, तप का मतलब होता है मेरे भाई जो अंदर का दुख है, ठीक है। तन तपनी का मतलब जो शरीर के, तो शरीर के अंदर का जितना भी दुख है ना, मानो सब शांत हो गया हो, और प्राण नहीं रिझावे, और हर किसी के प्राण को रिझा देती है, मनमोह लेती है श्री कृष्ण जी के दृश्य को देखकर। और वह आवे रस खाने रे, ऐसे हमारे रसखान प्रभु जी का कहना है, ठीक है। कि रसखान जी ये कह रहे हैं कि जब प्रभु श्री कृष्ण जी यमुना नदी के किनारे, उस नदी के तट के पास में किसी ऊंचाई पर चढ़कर जब अपने वस्त्रों को फहराते हैं, अपने पीले से वस्त्रों को फहराते हैं, तो मानो ऐसा लग रहा है कि वर्षा हो रही हो और सभी के प्राण को एकदम अपने अंदर मोह ले रही हो, और मानो हर किसी के तन के अंदर जो दुख है ना, वो सब खत्म हो गया हो। ऐसा हमारे श्री कृष्ण जी का, ऐसा हमारे रसखान जी का कहना है, ठीक है। समझ में आया ना मेरे भाई। तो इसी तरीके से मेरे भाई आपको ये पूरे पद्यांश, पूरे आपको अर्थ पढ़ने हैं, और आपको एक मेरे भाई बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम में इसको लिखना है,
ठीक है। बाकी अगर मेरे भाई कोई भी आपको पद्यांश अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे जरूर उसमें बताइएगा कि नहीं ये वाला पद्यांश हमको भैया नहीं समझ में आया। अगर मुझे लगा कि नहीं आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको एक बल्कि दो बार कोई आपको पद्यांश पढ़ा दिया। पहले मैं आपको अर्थ बताया हूँ, फिर मैं आपको कहानी बताया हूँ, फिर एक एक लाइन का अर्थ बताया हूँ, तीन तीन चीजें की बार में बता दिया हूँ, ताकि आपको दोबारा कभी मेरे भाई जरूरत ना पड़े इस चीज को देखने के लिए। और आप इसे बार बार रिवाइज करिएगा, हर किसी को पढ़ाइएगा, तब आप मेरे भाई यकीन मानना एक भी कोई भी पद्यांश आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त। ख्याल रखना अपना, अच्छे से पढ़ाई करना, मन से करना मेरे भाई, और ढेर सारा प्यार देना। एक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का एक हिस्सा बन जाना मेरे भाई, और हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करना, जरूर अपने फ्रेंड को भेजना। ठीक है, तो चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त। जय हिंद।